मार्केटिंग इन I-16 सेक्टर इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौहर अली है और इस टाइम मैं अपने चैनल पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए नई वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में और फेसबुक ग्रुपों में शेयर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, I-16 सेक्टर इस्लामाबाद में जो इस टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है उसके हवाले से हम बात करेंगे, फिर मार्केटिंग के हवाले से। तो इस टाइम में अगर आपको बता दूं तो सबसे जो महंगा सब सेक्टर है वो है I-16 2 सेक्टर इस्लामाबाद, जिसमें 25-50 के जो प्लाट है, जो अच्छी लोकेशन है वो है, जो उसका जो रेट है वो है 95 लाख से लेकर 1 करोड़ तक। और इसके साथ अगर मैं 30-60 की बात कर लूँ तो उस जो अच्छी लोकेशन है उसमें 1 करोड़ 15 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक जो है 30-60 का प्लाट है। इसके अलावा अगर मैं I-16 4 की तरफ आ जाऊँ तो उसमें 25-50 के जो प्लाट है वो 80 लाख से शुरू हो जाता है और 80 लाख से लेकर 90 लाख तक आपको 25-50 तक यानी 25-50 का प्लाट मिल जाता है। इसी तरह 30-60 का प्लाट 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 1 करोड़ 30 लाख तक, और अगर सर्विस रोड पर आ जाए तो 1.5 करोड़ तक जो है आप लोगों को प्लाट 30-60 का मिल सकता है। और इसी तरह I-16 3 में भी जो मेन रोड के साथ जो या सर्विस रोड के साथ जो प्लाट है वो भी 1 करोड़ 30 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक आपको मिलेगा। इसी तरह I-16 1 की तरफ अगर मैं जाऊं तो उधर रेट थोड़ा सस्ता है, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। उधर आप लोगों को 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 1 करोड़ 30 लाख तक जो है ये 30-60 का प्लाट मिलेगा। और इसी तरह अगर 25-50 की मैं बात कर लूँ तो 60 लाख से लेकर 70 लाख तक जो है 25-50 का प्लाट आपको लेवल प्लाट मिलेगा। तो ये तो प्राइस की बात थी। बाकी अगर मैं अभी रिक्वायरमेंट की बात कर लूँ और अवेलेबिलिटी की बात कर लूँ तो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट जो है मौजूद है जो परचेज़र है, और जो साथ साथ उनको जो प्लाट चाहिए तो वो उनको जो जब साथ साथ प्लाट आते हैं, अवेलेबिलिटी आती है, यानी इसी तरह नहीं आते हैं जिस तरह पहले ज़्यादा ऑप्शन आते थे। अभी कोई ना कोई प्लाट जो है फॉर सेल आता है, फिर जो हमारे क्लाइंट होते हैं उनको हम इन्फॉर्म करते हैं कि ये प्लाट आ गया और ये लेवल प्लाट है। इसी तरह तो वो प्लाट पर लेके जाते हैं, विज़िट करते हैं क्लाइंट, और फिर जब उसको प्लाट पसंद आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि भाई टोकन कर ले। वजह उसमें ये कि अगर एक प्लाट आ जाए तो हमारे जो मार्केट में जो हमारी मार्केट है इसमें जो है सिर्फ एक डीलर नहीं है, बहुत सारे डीलर हैं, उनके पास क्लाइंट आते हैं। अगर एक क्लाइंट परचेज़र प्लाट को छोड़ देते हैं 1 लाख 2 लाख में डील बनाने में, तो दूसरा डीलर जो है उसके पास तो क्लाइंट ऑलरेडी मौजूद होता है, तो वो जो गैप होता है 1 लाख 2 लाख का वो फुल कर देते हैं और फिर उसके बाद वो टोकन कर देते हैं, तो वो प्लाट जो है ले लेते हैं। तो ये सीन होता है। तो कोशिश कर ले कि जब आप लोग प्लाट का विज़िट कर ले और आपके डील में जो सेलर और परचेज़र के दरमियान 1 लाख या 2 लाख का फ़र्क होता है तो उस चीज़ को न देखें, बल्कि ये डील बन जाती है। तो उसके बाद ये होता है कि अगर आप प्लाट आपके हाथों से चला जाए तो दूसरा प्लाट जब आता है तो अभी आजकल ये सीन है कि रेट ऊपर जा रहा है। मैं आपको ये तो जो बाकी प्रोजेक्ट है जो दानिश यूनिवर्सिटी या जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स या 16 एवेन्यू या इंटरचेंज, तो वो तो उसके साथ तो बड़ा जंप लगने वाला है। लेकिन जो मौजूदा कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो लोग सिर्फ रिहाइश के लिए प्लाट लेते हैं GT रोड से आने जाने के लिए, और जो इधर यूनिवर्सिटीज़ है ऑलरेडी जो बनी है, जो हॉस्पिटल जो है इस्लामाबाद में, और ये जो स्कूल्स वगैरह और जो कमर्शियल मार्केट तो इधर से नज़दीक है। अगर GT रोड तक भी हम बात कर ले या सदर तक जाने की बात कर ले या आगे GT रोड के साथ जो मुल्हिका इलाका है उसमें भी कमर्शियल मार्केट्स और यूनिवर्सिटीज़
और सारी चीज़ फैसिलिटीज़ मौजूद है। अगर इस चीज़ पर हम डिपेंड कर ले कि जो मौजूदा सहूलतें हैं इसके साथ और जो लोग रिहाइश के लिए ले रहे थे, तो मेरे ख़्याल में उस हिसाब से भी रेट नीचे नहीं आ रहा है। वजह उसमें ये है कि वो पहले की तरह कंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि अभी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है बहुत तेज़ी से हो रही है। I-16 सेक्टर इस्लामाबाद में पहले तो I-16 2 में ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई थी, अभी I-16 4 में भी बहुत ज़्यादा घर बन गए और लोग रह रहे हैं, गैस पानी बिजली सब कुछ मौजूद है। इसी तरह I-16 3 में भी लोग रह रहे हैं, घर बन रहे हैं, I-16 1 तक पहुँच गए लोग। और इसके साथ अगर 1 की मैं बात कर लूँ तो 1 का रेट ऊपर जा रहा है। और साथ जो पार्न ऑफिस एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, तो उसमें भी इस I-16 की वजह से रेट बढ़ रहा है। तो मेरा आप लोगों को ये मशवरा है कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, आप लोगों में से अगर कोई परचेज़र है या कोई सेलर है, तो आप जो है मेरे साथ राबिता कर सकते हैं। मेरा तो जो नंबर है डायरेक्ट कॉल के लिए भी स्क्रीन पर लगा है, इस पर आप राबिता कर सकते हैं और इस पर व्हाट्सअप भी है, तो व्हाट्सअप के थ्रू भी राबिता कर सकते हैं। तो इस टाइम मार्केटिंग बिल्कुल मार्केट का जो हाल है वो बिल्कुल तेज़ी है, गर्मा गर्मी है। सेलर भी जो है वो तो कीमत जिस तरह डिमांड कर रहे हैं, जिस तरह बिल्कुल उनको इख्तियार है कि जिस तरह भी डिमांड कर रहे हैं, फिर परचेज़र भी आते हैं, वो ऑफ़र देते हैं, तो ये इस तरह डील बन जाती है। और फिर जो कम गैप होता है 1-2 लाख का, तो हमारी कोशिश होती है कि डील बन जाए। तो इसी तरह मैंने आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचानी थी कि प्लाट इस टाइम मार्केट में कम आ रहा है, लोगों ने होल्ड के रखे हैं, और जब आप लोग मार्केट में आ जाए और प्लाट का पर विज़िट कर ले तो ये खुशकिस्मती होगी आपकी कि आपको प्लाट जब मिल जाए और डील होगी, तो फिर उस सूरत में आप लोग 1-2 लाख रुपए को नहीं देके बल्कि डील बना ले, क्योंकि आगे अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो आने वाला टाइम में जो है ये प्लाट जो है कम रेट में नहीं आएगा। अगर उसके साथ उस लोकेशन में दूसरा प्लाट आता है तो दिन ब दिन रेट ऊपर जा रहा है। और आप लोग में से होशियार बंदा वो है जो जिस टाइम डील बन जाए वो इस चीज़ को देख ले, सोच ले कि भाई मैं अभी ये प्लाट ले रहा हूँ और इस टाइम ये प्लाट बिल्कुल सही लोकेशन में है, तो 1-2 लाख को न दे के बल्कि आप उसमें पैसे लगा दें और आप लोगों को आसानी होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोगों तक ये पहुंच जाए और आप लोग इससे मुस्तफ़ीद हो जाए। तो ये बाकी मेरे जितने भी व्यूवर हैं आप लोगों में से मेरे लिए काबिल एहतराम है, सारे काबिल इज़्ज़त है। अगर आप लोगों में से ऐसा व्यूवर हो जो नया हो, जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।